नमस्कार छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की पहली कविता हे मातृभूमि देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। परिचय: जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। आओ देखते हैं कविता हे मातृभूमि, राम प्रसाद बिस्मिल। पहले मैं इस कविता को पढ़ता हूं, आप अपनी किताबों में देखें। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीशे में चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी रजपत को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, यह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं। तो यह है कविता। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। नवाओं का मतलब है झुकाना। कवि कहते हैं मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूं, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट तेरी शरण में आना चाहता हूं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माला सुशोभित है चंदन के समान। माता, माथे पे तू चंदन के समान। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्हें चंदन के समान विराजित हो। तुम्हें मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तुम्हारा ही गुणगान करता रहूं। आगे देखो। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीशे पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं इसी भूमि ने राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज यानी धूल को मैं नित्य अपने शीश पर, माथे पर
चढ़ाना चाहता हूं। माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। रज यानी धूल और चरण दबाना यानी सेवा करना। कवि कहते हैं, हे मां, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूं, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूं। आगे देखो, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तजकर यानी त्याग कर, तजकर यानी त्याग कर। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नामी सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बलिदान जाना यानी प्राणाहुति कर देना। बलिदान यानी प्राणाहुति। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस कविता में कवि ने यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा और देश हित को निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो आज हमारे देश पर कोरोना महामारी जैसी विपत्ति आ गई है। आज देश के लिए हमारा शासन, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, बहुत सारे सभी देश के हित के लिए अपने काम पर अच्छी तरह से अपना काम निभा रहे हैं। हमें भी हमारे शासन का सहयोग देना है। इस भारी परिस्थिति में हमें अपने घरों में रहकर हमें देश के लिए, देश हित के लिए सजग रहना चाहिए, सजग होना चाहिए। धन्यवाद।